तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है MG ZS EV। आज जहां इंडिया में नई नई गाड़ियां लॉन्च हो रही है, विक्टोरिस लॉन्च हुई है, मारुति की ई विटारा लॉन्च होने वाली है, वेन्यू अपने फेसलिफ्ट में आ रही है, आपकी क्रेटा EV है। लेकिन आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सभी गाड़ियों से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी MG ZS EV, जिसमें काफ़ी लोगों को 6 लाख रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल गया है। अब वो सारी बातचीत अलग है, लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी को चलाने में क्या आनंद आता है आपको। अगर आप इस गाड़ी को पहाड़ों में ला रहे हैं तो ये गाड़ी ना इन कर्वी रोड्स में कैसी चलेगी। और ना बाहर का व्यू आ जाएगा इस गाड़ी के साथ। देखो बॉस, क्या रौबदार अपील है। गड्ढों वाला पाथ, कोई मतलब एफर्ट ही नहीं है। ये नंबर तो गुड़गांव का है, लेकिन ये धरती जहाँ पर मैं हूँ ये उत्तराखंड की है। और पहाड़ों में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्जर नहीं बना है। ऐसा कोई चार्जर नहीं कि हर्षित भाई यहाँ पर चार्ज करना है, यहाँ पर लगा लूँ क्या। आपको किसी की दुकान में, किसी के घर में, कहीं मंदिर में, या फिर अपने घर से बहुत दूर किसी से रिक्वेस्ट करके चार्जिंग करानी होती है। तो यहाँ पर सारा दारोमदार आता है गाड़ी की रेंज के ऊपर। उसके अलावा गाड़ी की परफॉर्मेंस, क्योंकि कहीं पर भी ख़राब रास्ता, कहीं पर भी चढ़ाई आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही गाड़ी किस तरीके से परफॉर्मेंस और अपनी एफिशिएंसी इसका तालमेल बनाती है। ऐसा तो नहीं कि परफॉर्मेंस आपको दे दी फिर भाई रेंज तो मिली ही नहीं। काफ़ी कंपनियों के साथ हो रहा है ऐसा। तो वो चैलेंज यहाँ पर है या नहीं, वो सब देखने वाला हूँ। बाकी मैंने आज इस गाड़ी को लगभग कहूँ आज में 1000 किलोमीटर तक यहाँ तक चला दिया है। तो यहाँ पर इस गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है, गाड़ी में क्या कमियाँ हैं, क्या पेशी है और चलाने में कैसी है ना। 174 हॉर्स पावर मिलती है इसमें, 280 Nm का टॉर्क मिलता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, 50.3 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी जो कि प्रिज्मेटिक सेल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, जो कि इंडस्ट्री में LFP के नाम से जानी जाती है और सबसे ज़्यादा सेफ टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। बाकी गाड़ी दिखने में कुछ इस प्रकार की है। अब मैं इस गाड़ी को चलाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने इसके पीछे वॉक अराउंड में आपको सब कुछ बताया है कि गाड़ी दिखती ऐसी है। साइड लुक से देखेंगे 4.3 मीटर इसकी लेंथ है। अभी मार्केट में जो इसकी वैसे प्राइस है 18 to 20 लाख रुपीज़ प्लस जाती है। और जहाँ पर डिस्काउंट की बातचीत की जाए वो आपको अलग सी वीडियो में बताऊँगा, जहाँ पर 6 लाख रुपए तक का डिस्काउंट MG इस गाड़ी पे दे चुकी है। तो गाड़ी का रियर का लुक भी ऐसा है, काफ़ी अच्छा लुक है। एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है MG का, ये ग्लोबली बहुत कंट्रीज़ में बेची जाती है और MG भी एक ग्लोबल ब्रांड है। तो वो सारी जो हेरिटेज है ना, गाड़ी को चलाते समय एक प्रीमियम फील आता है। इस गाड़ी को कर्व EV, क्रेटा EV, आपकी नेक्सॉन EV मैक्स, उन सब कंपटीशन से अलग किस तरीके से बनाया गया है वो सब देखने वाले हैं। बाकी जो मारुति की ई विटारा है उसमें क्या खास होगा, जो कि 60+ किलोवाट आवर बड़ी बैटरी पैक के साथ आ रही है। और जो गडकरी जी ने भी कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो मैं पेट्रोल के बराबर ले आऊँगा। अब उनके शब्दों को उतना तो आप लोग आजकल नहीं भरोसा करते कि जो कह दिया वो हो गए, लेकिन लग रहा है कि प्राइजें ठीक आने लगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। बाकी बाहर से हमने सब देख लिया, अंदर का एक लुक लेआउट देख लीजिए। और दिखने में गाड़ी प्रीमियम है। 20 लाख रुपए के आसपास का अगर कहीं से भी बजट है ना, और आपको 2 लोग 4 लोग के हिसाब से क्रॉसओवर SUV चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड प्रोडक्ट है। और अभी वैसे मार्केट में इसी कंपनी का विंडसर EV प्रो भी आती है, लेकिन ये गाड़ी को चलाने का जो आनंद है ना वो उनमें थोड़ा मिस हो जाता है। वो फैमिली के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से ज़्यादा है। बाकी मैंने इसको 96% जो चार्ज देख रहे हैं, आज ही 100% चार्ज किया होता है। और रेंज उस समय 404 किलोमीटर की दिखा रही थी, जहाँ पर MG 461 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है। तो 461 क्लेम किया जाता है, पहाड़ों में 200-250 के आसपास की रेंज मिलती है। बाकी ये जो थर्ड साउंड है ना बॉस, ये 5 स्टार रेटिंग की साउंड है, और रियल 5 स्टार रेटिंग जो इंटरनेशनली ग्लोबली MG देता है। दमदार है, मतलब थोड़े बहुत स्क्रैचेस और वो सब दिख रहे होंगे आपको। बाकी बूट स्पेस इसका 478 लीटर का मिलता है, जिसमें सामान आपका आ जाएगा। चार्जर आप रख सकते हैं, अपने जो भी लगेज बैग्स, पार्शल सेल्फ, थोड़े बहुत सामान, अंदर का जो पूरा लेआउट है। एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगी। बाकी ये डैश कैम है हमारा, जो अपनी सेफ्टी के लिए रहता है। तो ये ZS के साथ नहीं मिलेगा, ये अलग से आप अपनी गाड़ी में खुद लगाएंगे। तो कुल मिला के ये है गाड़ी बाहर दिखने से। अंदर चलते हैं, इसके समझते हैं। बाकी ये सुहाना सा जो मौसम आप देख रहे हैं ना, अल्मोड़ा की रोडें है, और वहाँ से देखिए आपको हिमालय रेंज मिलेगा। बिल्कुल 2x जूम करके आप देखेंगे, आपको प्रॉपर जो स्नो का थीम है ना बॉस, वो आपको दिख जाएगा। तो बॉस ये रहा, फिर हम इसको ड्राइव करते हैं, समझते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। अब ये पहाड़ी रोडों में नॉर्मल जो स्पीड अपनी रहती है 40, 50, 60 ऐसी ही अचीव करेंगे। जो यमुना एक्सप्रेसवे और वो सारी चीज़ें ना वहाँ पर कर लेंगे, जो टॉप स्पीड और जो लॉन्ग रेंज टेस्ट और जो एक एक्सटेंडेड क्रूज कंट्रोल मोड में जाके जो ADAS की टेस्टिंग है वो सब करेंगे। तो आइए इसकी ड्राइव की ओर और समझते हैं गाड़ी चलने में कैसी है पहाड़ी रोडों में, और सबसे खास बात ZS EV में कितना दमखम है। और साथ ही दोस्तों अंदर चलने से पहले ना एक और हाईलाइट बचती है कि यहाँ पर जो टायर आपको दिए गए उनका आप प्रोफाइल देखिए, 215/55 रेडियल 17, जो कि मेंशन किया गया यहाँ पर 215/55 R17 का टायर मिलता है। कंपनी यहाँ पर इस गाड़ी के साथ कौन सी है,
सीएट कंपनी का दिया गया। और ये है इसके प्लास्टिक व्हील कवर्स, लेकिन इसके पीछे अलॉय व्हील मिलता है प्रॉपर। और उसके अलावा डिस्क ब्रेक फ्रंट में है और रियर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। गाड़ी का जो सस्पेंशन आर्टिकुलेशन, उसकी एक ऑफ रोड ड्राइव अलग से हमने बनाई हुई है, तो आप अलग से देख लेना। बाकी इन्हीं सब चीज़ों का गुणगान करेंगे। और गाड़ी नीचे से देखिए तो बैटरी के दर्शन आपको करा रही होगी। टॉर्जन सस्पेंशन है ये, इसके सारे सस्पेंशन के पार्ट आपको दिख रहे होंगे। और अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के नाम पे ठीक ठाक है, मतलब अच्छी चीज़ है, कोई कमी पेशी एज सच नहीं है। तो आइए फिर इसकी जो ड्राइव है उसमें चलते हैं और गाड़ी के बारे में और डिटेल में समझते हैं कि ये गाड़ी क्या स्पेशल आपको देना चाहती है। और दोस्तों फाइनली शुरू हो गई है हमारी MG ZS EV की हिल ड्राइव, यानी कि पहाड़ों में गाड़ी को कैसे चलाएंगे। मतलब ना, जब भी कोई बंदा नया गाड़ी लेता है उसका पहला सपना यही होता है कि गाड़ी को मैं पहाड़ों में ले जाऊं, अपने घर ले जाऊं, किसी मंदिर पे ले जाऊं, फैमिली को घुमाऊं, वो सब चीज़ें होती है। तो पहले ना अपनी एम्बियंस आप देख लीजिए, कोई ऐसी समस्या नहीं है। गाड़ी में विजिबिलिटी काफ़ी शानदार है। थोड़ा सा मैं ये आपसे कहूँगा थोड़ी देर में कि जो A पिलर है उसका साइज़, क्योंकि 5 स्टार रेटेड कार है तो अच्छा खासा मटेरियल यहाँ डाला गया है, जिससे थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बनता तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा नेटपिंग करते हैं ना, उनके लिए कहना पड़ता है, नहीं तो कहते कि आपने बताया नहीं। बाकी मोड आपको 3 मिल जाएंगे। नॉर्मल बेसिक मोड है। इकोनॉमी मोड में ये गाड़ी मैक्सिमम आपको रेंज दे देगी और परफॉर्मेंस भी ठीक है। और रेंज देखिए 385 किलोमीटर की रेंज हो जाती है। और नॉर्मल में देखेंगे 367 दिखा रहा है। स्पोर्ट मोड में परफॉर्मेंस पूरी मिलेगी, 174 HP पूरी मिल जाएगी 280 Nm के टॉर्क के साथ, 330 की रेंज हो जाती है। हम उसको चलाएंगे नॉर्मल मोड में। AC हमारा बंद रहेगा क्योंकि उससे ना रेंज में 15 से लेके 20% की कमी आ रही है। और इन पहाड़ों में AC चलाना मतलब सर्दी लग जाना है। और यहाँ पर इसका टॉगल शिफ्टर मिलता है, बीच में न्यूट्रल है, ये इसका रिवर्स है और इधर ड्राइव। और इसको दबा देते हैं तो पार्क मोड लग जाता है। इसको लॉन्ग प्रेस ऊपर करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है। इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ऑटो होल्ड लगेगा। जब भी आप गाड़ी खड़ी कर देंगे ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है। जब दोबारा आप एक्सेलरेटर देंगे तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। पार्किंग ब्रेक को आपको मैनुअली डिसएंगेज करना होगा, ब्रेक प्रेस करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको कर दीजिए डी मोड की ओर। तो दोस्तों हम चल रहे हैं आपकी MG ZS EV को लेके पहाड़ों की ओर। देखिए अभी इस साइड को हमें थोड़ा डाउन मिलेगा क्योंकि इस साइड रोड थोड़ी खुली है, फिर हम इस साइड भी आ जाएंगे, कोई चैलेंजेस नहीं है। गाड़ी को पहाड़ों में चलाना मतलब मैं क्या करूं बताऊं, विंडोज़ को कर देते हैं बंद। मैं थोड़ी देर में यहाँ से घुमा लूंगा क्योंकि यहाँ में ना सन का ग्लेयर आ रहा है तो थोड़ा चकाचौंध ज़्यादा है। देखिए बिल्कुल साइलेंटली आप चलते हैं। और पहाड़ों में जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ चल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि आपको हॉर्न का इस्तेमाल कर ही देना है टर्न्स में, क्योंकि लोग थोड़ा सा ना पता नहीं होता है पहाड़ी ड्राइवर्स को और वो कभी आपके ज़्यादा पास आ सकते हैं, तो वो समस्या आपको हो सकती है। बाकी गाड़ी को चलाना बहुत आसान है। ये जो रास्ता है ये जागेश्वर को भी जाता है, तो बहुत बड़ा अपना तीर्थ स्थान है अल्मोड़ा का, उत्तराखंड का, पूरे भारत देश का। तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी आपको जागेश्वर आना है तो इसी रूट से आपको आना है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं बहुत शॉर्ट पड़ेगा आपको, कोई ज़्यादा लंबा नहीं पड़ता है। तो बॉस देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है इससे चलाना। अब मैं आपसे बातों में ना फ्लो में चला दूंगा। और ये जो रोड है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाली है क्योंकि ये पूरा पिथौरागढ़ और उसको जोड़ रही है, तो वो भी ध्यान रखना है। मतलब गाड़ी के साथ आपको हर जगह अपने सेंसेस को एक्टिव रखना है। चलाना बहुत आसान है। स्टीयरिंग का जो कैलिब्रेशन है, इसका जो फीडबैक है काफ़ी सही लगेगा। थोड़ा हैवी साइड में लग सकता है आपको। अगर आप कंट्रोल की बात करें तो पूरा कंट्रोल देती है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कंट्रोल मिस कर रही है। बाकी गाड़ी में फील पूरा आता है कि बड़ी सी गाड़ी आप चला रहे हैं। बाहर से गाड़ी जितनी कॉम्पैक्ट दिखाई देती है उतनी ही ज़्यादा खुली सी अंदर लगती है, बड़ी सी फील आती है। देखिए चलाने में बहुत आसान है गाड़ी, कितना भी मतलब इसके गुणगान करो, एंड पॉइंट में इसकी जो ड्राइविंग है ना वही हर कोई अट्रैक्शन का पॉइंट बताता है। क्योंकि फीचर फंक्शन में अब ये गाड़ी थोड़ा पीछे हो गई है। जैसे विंडसर EV प्रो में देखते हैं कि सारे ही फीचर फंक्शन है, बड़ी स्क्रीनें आ गई है, बिजनेस क्लास वाली फील आ गई है, लेकिन जो चलाने का आनंद है ना आज भी इस गाड़ी को ही जाता है। MG की पूरी लाइनअप में अगर आप EV सेक्टर को देखें तो, और सबस्टर तो भाई अलग ही चीज़ है, वो फिर मास मार्केट में आती नहीं है। देखिए थोड़ा सा घना सा जंगल आ गया है और जो छानी से धूप है पत्तों से आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन में आती है, तो आपको ऐसी चौंध मिलती है। और गाड़ी को भाई मज़ा आ रहा है चलाने में। अगर आप देखेंगे ऊपर का व्यू, पूरा पायलट व्यू लेना चाहेंगे तो आपको प्रॉपर ना बाहर का व्यू आ जाएगा इस गाड़ी के साथ। देखो बॉस क्या रौबदार अपील है। और रेड कलर है तो वो तो MG का पसंदीदा हम कलर कहते हैं। बाकी ये इसका स्टेट हाईवे है 59, आप आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। स्टेट हाईवे 59 जो कि जाता है आपके जागेश्वर, पूरा उस साइड से भी पिथौरागढ़ होते हुए बहुत दूर तक जाता है। आप आ सकते हैं, आप बहुत बढ़िया जगह है। देखिए ये एक और टेम्पल यहाँ पर आ गया है। स्टीयरिंग का जो पूरा फीडबैक है ना बॉस, बहुत ही हैवी सा स्टीयरिंग फील होता है, काफ़ी अच्छा कैलिब्रेशन है इसके अंदर। बाकी यहाँ की जो खूबसूरती है
सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो कुल मिला के ZS EV की जो ड्राइव है ना बॉस, पहाड़ों में बड़ी ही आनंदित है। और इस सीरीज़ को मैं कहूँगा कि ये पहला ही चैप्टर है, क्योंकि हर जगह जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। रोड थोड़ी पतली सी हो गई है तो आपको ज़्यादा अनुभव नहीं आएगा। मैं इसको ले चलता हूँ अब थोड़ी चौड़ी रोड की ओर, और ये रोड ना बहुत लंबी है। बाकी मैंने जो रेंज टेस्ट किया है उसमें जो पूरा रिव्यू है ना वो आपको मिल ही जाएगा। गाड़ी में जहाँ भी आपको कॉर्नर मिलता है ना वहाँ पर गाड़ी का जो लो एंड टॉर्क है वो आपकी पूरी मदद करता है। 280 Nm कम नहीं होते हैं। पहाड़ों में एक नियम है भाई साहब, आपको हॉर्न का ज़रूरी इस्तेमाल करना है, और ऐसी साइलेंट EV के साथ तो ज़रूर करना है आपको। देखिए जहाँ पर भी ओपन सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपका विजन क्लियर है, वहाँ पर परफॉर्मेंस है आपके पास। आप जो अपना टाइम है ना बिल्कुल कम से कम कर सकते हैं ट्रैवल का। देखिए कोई मतलब एफर्ट ही नहीं है, सिर्फ आपको जो मोड़ है, कॉर्नर है, वहाँ पे ध्यान देना है और अपनी साइड रख के चलनी है गाड़ी। ZS आपका पूरा साथ देगी। यही है ना, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होना यहाँ पर भी फायदे में आता है कि आपको गाड़ी कभी रोड को छोड़ के थोड़ा सा खराब रास्ता होते हुए भी निकलना है तो आपकी गाड़ी में डैमेज नहीं होगा और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग है। दो काम करने हैं, एक आपको रिव्यू भी कराना है, उसके साथ ही साथ ये पहाड़ों में गाड़ी भी चलानी है। हॉर्न काफ़ी अच्छा है इसका। आप जो लोग ना शहरों में रहते हैं वो कहेंगे इतना अननेसेसरी हॉर्न क्यों बजाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हर मोड़ के बाद कोई भी हो सकता है। एक बड़ा ट्रक हो सकता है, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ये कल्चर होता है पहाड़ों में। जो भी बाहर का नया बंदा है उसको थोड़ा सा यहाँ अडेप्ट करना पड़ता है कि पहाड़ों में चलना है तो थोड़ा हॉर्न आपको बजाना ही पड़ता है, जो कि सही वैसे नहीं है। नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ के जो जानवर है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो करना ही पड़ेगा फॉर योर सेफ्टी और जो आगे से आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी को देखते हुए। बाकी गाड़ी की कंट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त है, उसमें ऐसा कोई शिकायत मैं नहीं कहूँगा, कुछ कमी पेशी या ऐसी कोई चीज़ ना। ZS में बिल्कुल जो इंटरनेशनल क्वालिटी है, और ये गाड़ी अभी करीब 33,000 किलोमीटर चली है, 33,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं होती है इसमें। जहाँ पर भी आपको विजन क्लियर ना हो एक हॉर्न बजा लीजिए। और दोस्तों कभी आपको ख़राब रास्तों से जाना होता है तो देखिए ऐसा कुछ ना, गड्ढों वाला पाथ, ये गाड़ी हिलती है लेकिन साउंड कहीं से नहीं करेगी और ख़राब रास्तों को कवर अप कर जाती है। साउंड सुन रहे हैं आप, मतलब EV कार का, वाह, फ्यूचर ही यही है। अब थोड़ा ओपन रोड्स आ गई है तो ये देख लेते हैं। बाकी इसके ना लास्ट में जो थोड़ा सा ख़राब वाला पैच है, रफ रोड है, वो भी देख लेंगे। बाकी गाड़ी को चलाने का ना पूरा आनंद है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कि यार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, डीजल ले ली जाए, पेट्रोल ले ली जाए या फिर हाइब्रिड ले ली जाए, तो EV को ट्राई ज़रूर दीजिएगा। पास है, थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना होगा चार्जिंग को लेके, कहाँ पर चार्जर मिल जाएंगे, कहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो सब चीज़ें आपको ना ध्यान में रखनी है। बड़ा ही सस्पेंस भरा मामला है पहाड़ों में गाड़ी चलाना। हर मोड़ के बाद आपको सस्पेंस मिलेगा, और जब आपकी गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है तब तो ज़्यादा जल्दी मिलेगा सस्पेंस है। तो EV के साथ थोड़ा सा आपको रखना होता है कि भाई साहब जो यहाँ के ड्राइवर्स हैं उनको पता चले कि भाई EV आ रही है जिसमें आपको 280 Nm का टॉर्क मिलता है, अच्छी खासी पावर मिलती है। देखिए ओपन रोड्स आगे हैं तो यहाँ पर कुछ ब्रेकर्स आएंगे तो वो भी आप टैकल होते हुए देखेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से एक जो मैच्योर फील है ना गाड़ी की वो आ जाती है। अभी हम नॉर्मल मोड में चल रहे हैं, ना इकोनॉमी में है ना स्पोर्ट में है, नॉर्मल मोड में है। देखिए यहाँ पर भी कुछ ख़राब रास्ते आपको दिखेंगे। देखिए ये इसमें भी गाड़ी हल्के से हिचकोले लेगी क्योंकि सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड में है ना इसके। हिचकोले लेने के बाद गाड़ी में कोई समस्या नहीं, आराम से आप कवर अप कर जाते। देखिए इस साइड को भी लेंगे, देखिए इतना ज़्यादा बड़ा सा गड्ढा है, उसको भी कवर अप हम कर गए। नीचे से अगर कभी स्क्रैपिंग होती भी है तो अच्छी खासी प्रोटेक्शन इसमें दी गई है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ऐसा जो इलाका है ना, यहाँ पर ज़्यादा आपको हॉर्न की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शहरी इलाके में आप घुस चुके हैं और यहाँ पर मतलब हर कोई थोड़ा सा सचेत रहता ही है कि गाड़ी आ ही रही होगी। जंगलों में, सुनसान मोड़ों में वहाँ तो देना ही चाहिए, और नियम है पूरा। देखिए एक चढ़ाई भी आ चुकी है, तो चढ़ाई वाला जो पाथ है वो भी देखो बॉस किस तरीके से ना ये कवर अप कर जाती है पूरा। ये देखिए बहुत शानदार,
आसानी से। अब बचता है कि जो थोड़ा सा ना ओपन सेक्शन है, जो ओपन रोड का सेक्शन है, वहाँ पर गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, फिर हम कर लेंगे यहाँ से आपसे विदाई कि गाड़ी में सभी को सही लगा, गाड़ी ने कहीं भी ऐसा कुछ वाइब्रेशन वैसा तो कुछ एनवीएस तो है ही नहीं, क्योंकि ईवी गाड़ी है प्रॉपर, तो ओपन सेक्शन मिलता है तो बहुत ही आसानी से आप एक क्लियर पाथ, मतलब इमेंस पावर है, इमेंस पावर, वो एक सेंसिबल ड्राइवर मिल जाए तो क्या ही कमी है इस गाड़ी को चलाने में। अब डाउन हिल है, इसी में अप हिल भी आ जाऊंगा थोड़ी देर में, तो वो कोई शिकायत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऑल इन ऑल यही कहना चाहूँगा, गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई कमी पेशी नहीं है, और कहीं ले जाइए इसको आप, हाईवे में पास है, ऑफ रोड भी मैंने इसमें हैंडल किया हुआ है, रफ रोड भी हैंडल कर लिया है। अगर आप लेने का विचार कर रहे हैं ना ईवी, बिल्कुल लीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए, और ये डीजल वाली जो पॉल्यूशन वाली गाड़ी है ना भाई, इनको अलविदा कह दो और ये ईवी लो, बढ़िया है। थोड़ा ये है कि आपको प्लानिंग और वो सब करना होगा कि कहाँ पर आपकी चार्जिंग होगी, क्या सारी चीज़ें होंगी ना, वो सब चीज़ देखनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। इसका जो रिव्यू रहा बहुत बढ़िया रहा। इवन अगर आप मुझसे कहेंगे कि भाई डाउन में चला रहे हो यार, थोड़ा सा मोड़ लेते कैसा रहता, तो मैं अप हिल में भी आपको इसका एक अप हिल रिव्यू हल्का सा दे देता हूँ। बाकी मैन्यूवर करना देखिए, हल्का सा मैंने ना गाड़ी को लगा दिया है मोड़ी में, देखिए जल्दी से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। थोड़ा सा मैन्यूवर करने में चैलेंजेस बड़ी गाड़ियों के साथ रहते हैं। साउंड सुन रहे हो मोटर की, बिल्कुल प्यारी सी हमिंग सी साउंड आती है, ये देखिए बहुत ही ईजिली। इसी ट्रैक से हम आए थे, डाउन हिल है, और अप हिल में भी कोई अंतर ही आपको नहीं आएगा। पेट्रोल कार के साथ क्या होगा, नॉर्मली ऑटोमेटिक का कंपैरिजन करेंगे तो वो रैव करेगी, डीजल के साथ भी कहीं ना कहीं वो रैव करेगी। बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। ZS को तो मतलब जाना ही जाता है पावर के लिए। ये काम विंडसर के साथ भी मतलब इतनी परफॉर्मेंस वहाँ पर भी है, लेकिन जो हैंडलिंग और वो सब चीज़ें ना, ZS बॉस अल्टीमेट है, बिल्कुल रेस ट्रैक वाली फील आ जाएगी आपको। अब कॉर्नर है तो कॉर्नर का आपको रिस्पेक्ट करना है कि वहाँ पर कोई भी हो सकता है, अल्टीमेट। तो ऑल इन ऑल कहना चाहूँगा बॉस, बेस्ट है गाड़ी। मेरा जो ड्राइव रिव्यू है आपके सामने है, बिल्कुल रॉ ड्राइव रिव्यू रहा। कोई ऐसा प्री प्लान टारगेट वाला मैंने टेस्ट ट्रैक नहीं आपके सामने दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि वो तो हम करते हुए आ रहे हैं। BIC में गाड़ी चला लेंगे, iCat में चला लेंगे, लेकिन जो रियल लाइफ चलानी होते हैं ना, वहाँ पर चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए कुछ इस प्रकार के जैसे ये ऑफ रोड पैचेस रहते हैं, यहाँ पर आपको गाड़ी को चढ़ाना है तो क्या चैलेंजेस रहेंगी। गाड़ी का जो फ्रंट का अप्रोच एंगल है वो आपको जानना रहता है। देखिए बिल्कुल आसानी से गाड़ी कहीं भी चढ़ जाती है। तो बस यही है आपकी ZS EV। तो उम्मीद है कि बॉस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और देखिए कितने ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं ना अपने अल्मोड़ा के, कोई कमी पेशी नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से ZS EV को हमने ड्राइव करा। इस गाड़ी को ड्राइव करना ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं कहूँगा मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन जो कोई एक EV गाड़ी लेना चाहता है, मन में हल्का सा भी संकोच है कि EV गाड़ी ली जाए नहीं ली जाए, तो ज़रूर लीजिए इस गाड़ी को। रेंज अच्छी है, हाईवे में चलाएंगे 380 के आसपास की रेंज है। ज़्यादा ही धूम धड़ाका करने का मूड है तो 304 305 की रेंज दे देती है सिंगल चार्ज में, और पहाड़ों में निकल रहे तो 200 के आसपास की रेंज आप ले पाएंगे। 250 भी आपको मिल जाएगी। अप हिल में ज़्यादा बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ डाउन हिल भी आ गया तो आप 280 के आसपास जाने लग जाएंगे, जहाँ पर रीजन भी आपके लिए काम करेगा। उसके अलावा प्राइसिंग भी 18 से 20 लाख रुपए के रेंज में है। 14 लाख में आप बैटरी एज अ सर्विस में भी इसको ले सकते हैं, जहाँ पे 4.5 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट आएगी। बाकी कंपटीशन में देखा जाए बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, कर्व EV, क्रेटा, ये सब है, लेकिन रेपुटेशन, चलाने का मज़ा, वो सब चीज़ें है इस गाड़ी के साथ। इसको एक बार एक्सप्लोर करिए। बाकी MG ग्लोबल या फिर JSW MG मोटर इंडिया कुछ इसमें अपडेट लाती है तो वो मैं आपसे आगे अपडेट करता हूँ। बाकी कमेंट करो कैसी लगी आपको MG ZS EV। मिलते हैं फैशन के साथ। मैंने बहुत बड़ी सीरीज़ इसकी बनाई हुई है, गाड़ी शानदार है। इसके बाद विंडसर EV प्रो, क्रेटा EV, सबकी ना लाइनअप आपके सामने पेश करना है मुझे अलग अलग। तो मिलता है ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।